Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में आज हमारी 4th क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स गिवन बाय, किसने दिया था बच्चों ये लॉ? तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गिवन बाय गैल्यूसेक। गिवन बाय गैल्यूसेक। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम? तो ये लॉ क्या कहता है? गैसियस वॉल्यूम यानी गैसेस का वॉल्यूम। व्हेन गैसेस कंबाइन टुगेदर, जब गैसेस आपस में मिक्स होंगी, रिएक्ट करेंगी, तो गैसेस जो है वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है। क्लियर? गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन गैसेस स्टेट, तो वो भी क्या होगा? सिंपल रेशियो में होगा। मतलब गैसेस जो है वन वॉल्यूम प्रोडक्ट में बी 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम, ऐसे आपको स्टोइकियोमेट्री यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन देखना पड़ेगा। सो पहले हम लॉ लिख देते हैं बच्चों। लॉ क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, gases always combine. Gases always combine in the simple ratio of, gases always combine in the simple ratio of volumes. Gases जो है बच्चों वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो, प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, then it also bears a simple ratio it also bears a simple ratio of volume. अगर प्रोडक्ट भी आपका बच्चों क्या है? गैसियस स्टेट में है, तो वो भी क्या रखेगा? वॉल्यूम का सिंपल रेशियो रखेगा। लेकिन शर्त है, कंडीशन क्या है? व्हेन ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर मेजर्ड एट सेम कंडीशन या एट एसटीपी और एनटीपी। क्लियर? सो इट ऑल्सो बियर्स अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम व्हेन ऑल द वॉल्यूम्स आर, व्हेन ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड। मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उसमें सारे के सारे वॉल्यूम मेजर करने का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो व्हेन ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सारे के सारे वॉल्यूम जो है वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर करें। अब बच्चों कैसे? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव ट्वाइस HCl। नाउ हाइड्रोजन जो है दैट इज गैस, क्लोरीन भी क्या है? गैस, और HCl भी क्या है? गैस। क्लियर? अब आपको इक्वेशन देखनी है बच्चों, बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो हाइड्रोजन कितना है? 1 मॉलिक्यूल काम ले रहे, क्लोरीन भी कितना है? 1, और HCl कितना है? 2। ठीक है, तो अभी मॉलिक्यूल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मोल का तो हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं। लॉ क्या कहता है? इफ हाइड्रोजन इज 1 वॉल्यूम, क्लोरीन इज 1 वॉल्यूम, तो HCl कितना बनेगा? 2 वॉल्यूम। क्लियर? गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। देख लो, तो सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या है? तो सिंपल रेशियो इज, simple ratio is 1:1:2. Clear?
तो गैसेस जो है वो हमेशा वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है. लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. सो one more example. For example बच्चों, Haber process. Now what is Haber process? अब Haber process क्या है? तो Haber process है process of ammonia formation. अमोनिया बनाना है, NH3 बनाना है. ठीक है, तो NH3 कैसे बने? When nitrogen gas reacts with hydrogen gas to form ammonia, NH3. अमोनिया भी क्या है? गैस है. ठीक है, तो अब देखो बैलेंस्ड इक्वेशन चेक करो. नाइट्रोजन कितना है? 1 वॉल्यूम. हाइड्रोजन कितना है? 3 वॉल्यूम. एंड प्रोडक्ट NH3 कितना है बच्चों? तो प्रोडक्ट NH3 है 2 वॉल्यूम. सो सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम. तो आप चेक कर लो, गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम. तो इस इक्वेशन में वॉल्यूम क्या है? 1:3:2. तो अभी आपको क्लियर हो गया व्हाट इज लॉ ऑफ गैल्यूसेक या व्हाट इज लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम या गैल्यूसेक लॉ क्या है. तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि भाई जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो रिएक्ट कैसे करेंगी? वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगी. और अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो वो भी वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होगा. क्लियर? तो गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैस देन इट इज ऑल्सो इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम. शर्त, कंडीशन क्या है? ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. चाहे आप एसटीपी पे मेजर करो चाहे एनटीपी पे मेजर करो, सेम टेम्परेचर पे आपको वॉल्यूम्स को क्या करना है? मेजर करना है. अब बच्चों कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 लीटर C2H2. तो बच्चों C2H2 को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब कंबिशन करना है रिएक्शन विद O2. तो C2H2 आपका गैस है ना, नाम अगर ध्यान रखना है तो दिस इज एसिटाइलिन. क्लियर? O2 भी गैस है. अब जब रिएक्ट कराओगे तो कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं या कंबिशन करते हैं तो जितने भी कार्बन है दे ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2. सारा का सारा कार्बन जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2. वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जितना भी हाइड्रोजन है वो वाटर बना लेगा. तो कार्बन मेरे पास कितने बच्चों? 2. तो CO2 2 हो जाएगा. अब हाइड्रोजन कितना है? 2. तो देखो वाटर बना लो. अब वाटर गैस इसलिए लिख रही हूं क्योंकि वाटर वेपर भी तो होता है ना, तो वाटर वेपर फॉर्म में है. अब बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बिना बैलेंसिंग कैसे करेंगे? तो चेक कर लो. देखो ऑक्सीजन कितना है? 2 2 4 एंड 1 5. तो अगर मैंने यहां 5 लिख दिया बच्चों तो 5O2 मतलब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो मुझे तो 5 ही ऑक्सीजन चाहिए. चेक करो ऑक्सीजन कितना है? 2 2 4 प्लस 1 5. तो मुझे 5 ही चाहिए. तो मैंने यहां हाफ किया तो यहां पे भी तो हाफ करना पड़ेगा. ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन में यहां क्या करेंगे? 5/2 O2. ठीक है भाई, 5/2 O2. नाउ क्वेश्चन सॉल्व कर लो. तो क्वेश्चन क्या है? क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड करना है. तो देखो बच्चों अगर C2H2 कितना है? 1 वॉल्यूम. तो ऑक्सीजन कितना है? 5/2 वॉल्यूम है ना. अगर ये 1 वॉल्यूम है तो 5/2 वॉल्यूम है. आपके पास कितना है? C2H2 10 लीटर. तो गिवन क्या है बच्चों? तो हम कहेंगे ये तो 10 लीटर है. ठीक है, तो अगर ये 1 वॉल्यूम था तो ये 5/2 था. अब अगर ये 10 लीटर है तो ये कितना होगा? तो 1 पे 5/2 था ना, तो 10 पे कितना होगा? 10 इंटू 5/2 लीटर. यानी कितना हो गया बच्चों? 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 लीटर. ठीक है ना, 1 पे 2.5 है 2.5, तो 10 पे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा. क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज. आपको क्या करना है? ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए जो क्या करे? रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 लीटर C2H2. तो आंसर विल बी
25 लीटर। एक पे 2.5 चाहिए, 10 लीटर पे कितना चाहिए? 25 लीटर चाहिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, आगे चले तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10 लीटर हाइड्रोजन एंड 3 लीटर क्लोरीन आर मेड टू रिएक्ट टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है, क्लोरीन का वॉल्यूम दिया है और मैक्सिमम मतलब जितना रिएक्ट करे उतना रिएक्ट करने दो। नाउ व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फाइनल वॉल्यूम बताना है। तो देखो रिएक्शन क्या बनेगी बच्चों, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करानी है? क्लोरीन से। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्या बनेगा? तो बनेगा क्या? HCl। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव HCl। क्लियर? अब अगर मैं स्टोइकियोमेट्री से चलूं, है ना, या मैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम लगा दूं बच्चों, तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या है? तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है इफ हाइड्रोजन इज 1 वॉल्यूम, क्लोरीन इज 1 वॉल्यूम, तो HCl कितना है? HCl 2 वॉल्यूम। क्लियर? तो ये तो मुझे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है ना, गैल्यूसेक के नियम के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन गिवन डेटा तो कुछ और ही है। सो गिवन, अब बच्चों गिवन डेटा क्या है? तो देखो हाइड्रोजन कितना है? 10 लीटर, ठीक है, और क्लोरीन कितना है? 3 लीटर, है ना, और ये बनेगा कितना वो चेक करना है ना, इनिशियली तो आपको पता नहीं। अब बच्चों देखो, अगर हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम है तो क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम ही रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 10 लीटर है तो यहाँ तो 10 लीटर है ही नहीं, है ना। अगर हाइड्रोजन 1 लीटर है तो क्लोरीन 1 लीटर चाहिए, तो फिर हाइड्रोजन क्वेश्चन में 10 लीटर है तो क्लोरीन भी तो 10 लीटर चाहिए, पर क्लोरीन तो 10 लीटर है ही नहीं, क्लोरीन कितना है? 3 लीटर ही है ना। तो अभी आगे अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा तो हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्शन कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? भाई 1 कप दूध है और 1 कप पानी है, तब तो चाय बना लोगे, है ना। अब मैं कह रही हूँ दूध तो 1 कप ही है, पानी 5 कप है, तो तुम कहोगे मैं क्या करूं, 5 कप पानी का, दूध तो 1 कप ही है, तो मुझे तो उसमें से 1 कप ही यूज करना पड़ेगा, 5 का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब वही तो चीज है ना बच्चों कि अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये 1 वॉल्यूम है ना। तो अगर मैं 3 लीटर यूज करूंगी, ठीक है, तो ये कितना यूज होगा तुम्हें बताना है। ठीक है, अगर आप इसको 3 लीटर यूज करोगे तो ये यूज्ड कितना होगा ये तुम्हें बताना है, और वो कितना बनेगा देखते। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन मतलब चलो भाई 1 वॉल्यूम पे 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है, 10 पे 10 तो नहीं है, तो इसके हिसाब से चल लेते, ये 3 है, ये कितना खर्च होगा। तो देखो आफ्टर रिएक्शन ये 3 लीटर था और 3 लीटर में यूज कर लेती हूं, तो रिमेनिंग कितना है 0। ठीक है, तो ये तो बचेगा ही नहीं, खर्च हो जाएगा। अब ये देखो, तो हम कहेंगे ये था तो 10 लीटर, 3 लीटर ना, 3 पे ये 3 चाहिए, तो 10 माइनस 3 लीटर बचेगा कितना 7 लीटर। क्लियर? अब देखो ये 2 वॉल्यूम बनेगा, तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना। तो ये अगर 1 वॉल्यूम कंज्यूम होता है तो ये 2 वॉल्यूम बनता है, तो ये आपका 3 लीटर यूज हो रहा है ना, इसका भी 3 लीटर ही यूज हुआ है, 7 तो बच गया। तो देखो ये 1 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये 3 लीटर कंज्यूम हुआ, ये भी 3 लीटर कंज्यूम हुआ, तो वो कितना बनेगा डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 था तो 2 है ना। तो हम कहेंगे 6 लीटर ऑब्टेन्ड। क्लियर? HCl कितना बनेगा, तो हम कह देंगे 6 लीटर बन जाएगा, भाई क्या दिक्कत है। सो व्हाट इज द फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल क्या है देखो, फाइनल मिक्सचर क्या है बच्चों, तो हम देख लेते हैं। देखो फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर में हाइड्रोजन देख लो, क्लोरीन देख लो और HCl देख लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो कितना लिया था हमने, 10 लीटर हाइड्रोजन है, 3 लीटर यूज हुआ, रिमेनिंग कितना है 7 लीटर। तो फाइनल मिक्सचर में क्या पूछा इसने, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो फाइनल में 7 लीटर, तो क्लोरीन हाइड्रोजन है, क्लोरीन आपका बचा ही नहीं, तो क्लोरीन कितना है 0 लीटर, और HCl कितना बना 6 लीटर, तो HCl इज 6 लीटर।
तो टोटल पूछे तो 7 + 6 यानी कि फाइनल मिक्सचर है 13 लीटर, और इंडिविजुअल पूछे तो दिस इज 7 लीटर, दिस इज 0 लीटर एंड दिस इज 6 लीटर। क्लियर? समझ में आ गया आपको क्वेश्चन कैसे करना है? थोड़ा सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट मिक्स है ना, थोड़ा ध्यान रखना। ये 1 वॉल्यूम पे 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है, ये 10 लीटर है तो ये 10 लीटर चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये 3 लीटर है तो इसका 3 काम में ले लो, बाकी बचा लो, क्योंकि 1 वॉल्यूम पे 1 वॉल्यूम खर्च होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना। गैसेस वॉल्यूम क्या कहता है? सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेगा, तो सिंपल रेशियो में रिएक्ट करा दो, ठीक है। अच्छा, इसके पिछले क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा, है ना, यहाँ हमने 5/2 लिखा था, है ना, तो आपको लगा होगा कि ये तो सिंपल रेशियो नहीं है, तो ये सिंपल रेशियो नहीं है, लेकिन ये तो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल में तो कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। अदरवाइज अगर मुझे बैलेंस करना होता तो मैं इसको डबल करके बैलेंस करती, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तुमसे बच्चों जिस हिसाब से पूछा है आपको वैसे देना पड़ेगा। भाई 1 पे मैंने निकाल दिया, यूनिटरी मेथड से तुम 10 पे 20 पे जो भी है उस पे निकाल दो। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये इस तरह से है ना, डेसिमल के अंदर है, अदरवाइज आपको सिंपल रेशियो ही लेना है। सो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों? तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद O2। कार्बन मोनोऑक्साइड O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CO2 एज फॉलोज। तो ये इक्वेशन है, ठीक है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट 400 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड and 180 ml of oxygen is taken. If 80% of carbon monoxide reacts completely, then what will be the composition of the final mixture? ठीक है, तो अब हम क्या करें, इक्वेशन बनाएं सबसे पहले। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बैलेंस इक्वेशन दी आपको, गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद O2 टू फॉर्म CO2, सबके सब क्या है? गैस। अब 400 ml CO है, 180 ml ऑक्सीजन है, और वो भी देखो उसका भी 80% ही कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना 80% ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो फाइनल मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं बच्चों इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्लस ऑक्सीजन भी गैस है, और जो प्रोडक्ट है दैट इज CO2, ये भी एक गैस है। अब हम अप्लाई करें लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैल्यूसेक पे बेस्ड है। सो अकॉर्डिंग टू, यहां अप्लाई लिख देती हूं, अप्लाई लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब बच्चों ये कितना है? तो हम कहेंगे CO तो है 2 वॉल्यूम, ये कितना है? दिस इज 1 वॉल्यूम। CO2 कितना है? दिस इज 2 वॉल्यूम। ये तो मेरा इक्वेशन कह रहा है गैसेस ऑलवेज कंबाइंड इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, तो ये सिंपल रेशियो है। अब गिवन क्या है बच्चों? गिवन डेटा क्या है? तो चेक कर लेते हैं गिवन डेटा क्या है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 400 ml, और ऑक्सीजन कितना है? 180 ml, ठीक है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन वॉल्यूम है ना, तो दिस इज 400 ml, दिस इज 180 ml, और ये तो बात की बात है, ठीक है। अब 2 वॉल्यूम में 1 वॉल्यूम खर्च हो जाएगा, तो 400 180 से कर लेते क्वेश्चन। लेकिन एक चीज और दी है, देखो क्या दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 80% ही रिएक्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का 80% ही रिएक्ट कर रहा है, मतलब तुमने 400 ml लिया है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन तो 80% ही कर रहा है। तो एक बार चेक कर लेते, 400 ml अब 80% रिएक्ट कर रहा है, किसका? 400 का। 80% ऑफ 400 ml रिएक्ट्स, सो आफ्टर रिएक्शन लिख दूं बच्चों यहाँ पे, आफ्टर रिएक्शन देखो तो क्या होगा, 400 का 80% रिएक्ट करा दो, आफ्टर रिएक्शन बाद में लिख देते। 400 का 80% यानी कितना हो गया, 320 ml रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब लिख देते हैं आफ्टर रिएक्शन। तो देखो इनिशियल कितना है, तो इनिशियल तो है 400 ml, है ना, शुरू में मैंने कितना दिया तुम्हें, 400 ml। रिएक्ट कितने ने किया, तो हमने कहा भाई रिएक्ट तो किया 320 ml,
ठीक है, 400 इनिशियल था, 320 ने रिएक्ट किया, तो आफ्टर रिएक्शन बचेगा कितना, तो हम कह देंगे 80 ml बच जाएगा, उसमें क्या है, तो ये 80 ml बच गया। अब देखो ये 2 वॉल्यूम है तो ये तो 1 वॉल्यूम ही है ना, अगर इसका 2 लीटर खर्च होगा तो इसका 1 लीटर खर्च होगा। तो 400 गिवन है लेकिन काम तो मेरा 320 है, 400 का आधा नहीं करोगे, है ना, 400 गिवन है लेकिन देखो रिएक्शन कोई भी वजह से हुई नहीं पूरी, कितनी परसेंट हुई, तो तुमने कहा 400 लिया था पर काम तो 320 आया। तो अगर ये 320 यूज्ड हुआ है ना, 320 यूज्ड, तो इसका आधा ये यूज होगा, क्योंकि ये 2 वॉल्यूम यूज होता है तो ये 1 वॉल्यूम यूज होता है। तो अगर ये 320 ml यूज हुआ तो ये उसका आधा यूज होगा, तो बच्चों आधा कितना हुआ, 160 ml, तो ये तो 160 ml यूज होगा। तो गिवन तो 180 था ना, 160 यूज हो गया, तो आफ्टर रिएक्शन, तो आफ्टर रिएक्शन क्या, 180 माइनस 160, ठीक है, वॉल्यूम मिलीलीटर में चल रहा है, तो ये रिमेनिंग कितना है, सो दिस इज 20 ml रिमेनिंग, ठीक है। अब उधर देखो CO2, तो अगर ये 1 वॉल्यूम यूज होता है, ठीक है, तो वो कितना यूज होता है, 2 वॉल्यूम, तो इसका कितना यूज हुआ, 160, 20 तो बचा है ना, इनिशियल कितना था 180, यूज कितना हुआ 160, तो जितना ये खर्च होगा इसका डबल ये खर्च होगा। या ऐसे कर लो, ये 2 वॉल्यूम है तो ये भी कितना है 2 वॉल्यूम, तो अगर ये 2 वॉल्यूम खर्च होगा तो वो 2 वॉल्यूम खर्च होगा, ये कितना खर्च हुआ 320, तो वो भी कितना खर्च हो जाएगा 320, कैसे भी कर लो। सो 160 भी करते तो डबल ही आता, सो 320 ml CO2 ऑब्टेन्ड। तो फाइनल कंपोजिशन आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों, तो क्वेश्चन था व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर का कंपोजिशन बता दो इंडिविजुअली क्या था, है ना। तो हम कहेंगे फाइनल मिक्सचर में 80 ml तो CO है, 20 ml क्या है O2 है, और 320 ml क्या है CO2 है। दिस इज द फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन, या ऐसे लिख के बता दो उसको, फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन। फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन, ठीक है भाई, कौन कितना बचा है, कौन कितना बना है। तो देखो एक तो है CO, एक है O2, एक है CO2। तो देखो CO हमारे पास कितना था 400, 80% यूज हो गया, 320 यूज हो गया, बचा कितना 80, तो CO 80 ml है फाइनल मिक्सचर में, ठीक है। O2 तो ये 180 था, 160 यूज हो गया, बचा कितना 20 ml, तो अभी भी 20 ml ये पड़ा है। और CO2 कितना है, तो बना कितना 320, तो आप लिख दो भाई ये तो 320 है, दिस इज 320 ml, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फाइनल मिक्सचर। कोई डाउट नहीं, चले आगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ml acetylene, that is C2H2, and how much volume of CO2 will be formed at NTP। तो बच्चों 40 ml acetylene C2H2 को क्या करना है, कंबशन करना है। अब बच्चों कंबशन मतलब बर्निंग अ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को बर्न करेंगे, किसी को जलाएंगे, तो जो कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट होगा, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर बना लेगा, वाटर वेपर हो जाएगा, ठीक है। तो बर्निंग अ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। तो यहां देखो अगर C2H2 है तो कंबशन यानी ऑक्सीजन। नाउ कार्बन कितने हैं, ट्वाइस, तो CO2 कितना बनेगा, CO2 विल बी 2, और हाइड्रोजन H2 है ना, तो हाइड्रोजन के हिसाब से वाटर बना दूं मैं, H2O गैस, सो H2O गैस। कोई डाउट नहीं। अब क्या करें बच्चों, इक्वेशन तो बैलेंस हुई, बैलेंस नहीं हुई, देखो 2 2 4 और 1 5, है ना, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ऑक्सीजन मुझे चाहिए 5 ऑक्सीजन चाहिए, तो O2 कितना लेना पड़ेगा, 5/2 O2 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं 1 O2 लिखूंगी तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 5 लिख दूंगी तो 10 हो जाएगा, तो 10 तो नहीं चाहिए, 5/2 कर दूंगी तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 5/2 O2। नाउ अप्लाई लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, लॉ ऑफ
गैसियस वॉल्यूम अप्लाई कर लेते हैं बच्चों। अब देखो, इफ दिस इज 1 वॉल्यूम, दिस इज 5/2 वॉल्यूम, CO2 कितना है, तो दिस इज 2 वॉल्यूम, एंड वाटर वेपर कितना है, 1 वॉल्यूम। बट क्वेश्चन में इतना पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, एसिटाइलिन 40 ml है, एसिटाइलिन मतलब C2H2। तो ठीक है भाई, गिवन क्या है, सो गिवन इज एसिटाइलिन इज 40 ml। ओके, और आपसे क्या पूछा है, CO2 कितना बनेगा। ठीक है, तो देखो अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये 5/2 है। अगर ये 40 ml यूज हो रहा है, मान लो ऑक्सीजन पूछ लेता, तो तुम क्या करते, 5/2 इंटू 40 कर लेते, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2.5 गुना ही तो है, 1 पे 2.5 चाहिए, 40 पे 100 हो जाएगा। अब अगर ये 1 वॉल्यूम है तो CO2 कितना बनता है, 2 वॉल्यूम। तो इफ वी आर यूजिंग 40 ml C2H2, तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये तो 80 ml बन जाएगा। 80 ml CO2 इज ऑब्टेन्ड, कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर। सो दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, एंड इफ products are also gaseous then they are also in the simple ratio of volume. Condition क्या है, all the volumes are measured at same temperature and pressure. So I think law of gaseous volume आपका clear हो गया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करियर प्लैनेट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।